जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, जब हम और आप एक बार जग भ्रमण कर रहे थे तो मेरी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी, तो वहां पर कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थीं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। हे प्रभु, जिस दिन से मैंने उस चर्चा को सुना है मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम इस कहानी को मन लगाकर पूरी व अंत तक अवश्य सुनना। प्रिय सज्जनों, जो भाई बंधु व माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ द्वारा सुनाई गई इस कहानी को मन लगाकर सुनते हैं, प्रभु उनके सभी दुखों का निवारण कर देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि वास करने लगती है, अर्थात वो घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। फिर भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर के देवी पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि आपके द्वारा सुनाई गई कहानी मैं पूरे मन लगाकर और अंत तक अवश्य सुनूंगी। आप कहानी सुनाना शुरू करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही धनवान व सुख समृद्धि से संपन्न था। उसके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी नगर के मार्केट में एक बहुत बड़ी सोने चांदी की दुकान थी। उस सेठ के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। उस सेठ की 3 बहुएं थीं। उन तीनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थीं। इसीलिए उनके घर में सुख समृद्धि का वास था। सेठ का जो बड़ा लड़का था वो स्वभाव का अच्छा नहीं था। वो सेठ के विचारों से विपरीत चलता था। इसीलिए उसकी अपने माता पिता से नहीं बनती थी। इसी कारण से उस सेठ ने अपने बड़े लड़के के लिए थोड़ा सा धन देकर अलग कर दिया था और अपने दोनों छोटे पुत्रों के साथ ही रहा करता था। लेकिन तीनों बहुओं को वो सेठ अपनी पुत्री की समान प्रेम करता था। पिता के द्वारा बंटवारा कर देने के कारण सेठ के बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक बार वो सेठ अपने मन में विचार करता है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्री नहीं दी। यदि मेरे घर में एक पुत्री होती तो मैं अपने दुख सुख की सारी बातें अपनी बेटी से करता और अपनी पुत्री के लिए खूब प्रेम करता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यूं तो वो सेठ अपनी सेठानी के साथ में बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी उस सेठ के लिए हमेशा ही खलती रहती थी। वे सेठ जी प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के पास के मंदिर में माता राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। जब एक दिन वो सेठ जी मंदिर में माता राधा रानी के दर्शन करने गए, उसी दिन मंदिर में एक चमत्कारी संत पधारे थे। उन सेठ को कुछ उदास देखकर वे संत जी उस सेठ से कहने लगे कि हे भाई, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे से उदासी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तभी वो सेठ कहने लगा कि हे महाराज, वैसे तो परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक बेटी की कमी मुझे बहुत खल रही है, अर्थात मेरे घर में कोई पुत्री नहीं है, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ। तभी वे संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे वत्स, यदि जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उस जगह परमात्मा को रखकर उस कमी को दूर किया जा सकता है। तभी वो सेठ कहने लगे कि हे महाराज, मेरे तो घर में कोई पुत्री नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो संत कहने लगे, अरे सेठ, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम एक काम करो, तुम वृषभान की दुलारी राधा रानी को ही अपनी पुत्री क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती,
इस प्रकार उन संत जी की बात उस सेठ के लिए बहुत ही पसंद आई। उसी दिन उस सेठ ने माता राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो उस सेठ ने अपना खाली समय माता राधा रानी के चरणों में अर्पण कर दिया। वो हर समय उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी पुत्री मानकर मन ही मन उनसे बातें किया करते थे। और इतना ही नहीं, वो सेठ अपनी पुत्री राधा से अपने मन की हर बात बताया करता था और ये सब करके उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार उस सेठ की श्री राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा कर के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जाते थे। और जब शाम को लौटते थे तो माता रानी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया करते थे और अपने मन की सारी बातें करते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब से उस सेठ ने राधा रानी के लिए अपनी बेटी के रूप में मानना शुरू किया, तब से वो सेठ हर समय प्रसन्नचित्त रहता था। और जब भी उस सेठ से कोई भी पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 पुत्री है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन उस सेठ के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन आई तो राधा जी ने सोचा आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मनिहारन की चूड़ियों का रंग भद्रंग कर दिया, अर्थात खराब कर दिया, जिसके कारण उस सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और उस मनिहारन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारन उन चूड़ियों को देखती है तो वे चूड़ियां बहुत ही सुंदर हो जाती हैं। फिर वो मनिहारन उन्हीं चूड़ियों को लेकर के फिर से उसी सेठ के घर पहुंचती है तो उस सेठ की तीनों बहुएं उस मनिहारन से चूड़ियां पहनती हैं। और बाद में श्री राधा जी भी एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वहां पर प्रकट होती हैं। जब श्री राधा प्रकट हो गई तो उस मनिहारन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो मनिहारन उन्हें देखती ही रह गई। फिर श्री राधा जी उस मनिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं भी चूड़ी पहनना चाहती हूँ। उधर राधा जी की ये बात सुनने के बाद उस मनिहारन ने अपने मन में विचार किया कि हो सकता है इस सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया हो, क्योंकि जब कभी मैं इस घर में चूड़ियां पहनाने आती थी तो इस सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई देती थीं, जो कि मुझसे चूड़ियां पहना करती थीं। लेकिन आज इस सेठ के घर में ये सुंदर युवती दिखाई दी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसा अपने मन में विचार करके उस मनिहारन ने राधा जी को बड़े ही प्रेम से चूड़ियां पहनाई। अब श्री राधा रानी चूड़ियां पहन करके उन सभी से छिपने के बाद अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाने के बाद वो मनिहारन हमेशा की तरह उस सेठ से पैसे लेने के लिए उसके पास दुकान पर चली गई। फिर उस मनिहारन को देखते ही उस सेठ ने कहा, लगता है ये मनिहारन मेरे घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी। क्या तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो? ये लो अपनी चूड़ियों के पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम मेरी दुकान पर पैसे लेने को आई हो। फिर उस सेठ ने हर बार की तरह उस मनिहारन को जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तभी वो मनिहारन कहने लगी कि हे सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस मनिहारन की बात को सुनकर के वो सेठ जी कहने लगे, हमारे घर में 3 स्त्रियों के सिवा और कोई भी नहीं है, तो चूड़ियां पहनने वाली 4थी स्त्री कहां से आ गई, जो कि तुम 4 जनों के पैसे मांग रही हो? हमारे घर में 4थी स्त्री तो कोई है ही नहीं, तो तुमने किसको चूड़ियां पहनाई? तभी वो मनिहारन कहने लगी कि हे सेठ जी, इस बात को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मैंने तो 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। फिर इस प्रकार उस मनिहारन की बात को सुनकर के वो सेठ कहता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम पहले 3 जनों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं तब दूंगा जब घर पर जाकर इस बात का पता करूंगा कि 4थी स्त्री चूड़ी पहनने वाली कौन थी, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। तभी मनिहारन बोली, कोई बात नहीं सेठ जी, पहले आप घर पर जाकर इस बात की जानकारी ले लो, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहने के बाद वो मनिहारन वहां से चली गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, शाम को दुकान बंद करके जब सेठ जी अपने घर पर पहुंचे, तभी उन्होंने घर जाने के बाद अपनी सभी बहुओं से चूड़ियां पहनने के बारे में पूछा। तभी उसकी बहुओं ने बताया कि केवल हम 3 लोगों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। तभी वो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मनिहारन को काफी समझाने की कोशिश की कि हमारे घर में
केवल 3 ही स्त्रियां हैं, चौथी स्त्री कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। मगर वो मनहारन इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। इस प्रकार वो सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। श्री राधा जी को भोग लगाते हुए और भोजन करने के बाद सो गया। उधर जब सेठ को घोर निद्रा आ गई तो उसके सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उस सेठ ने पूछा कि हे पुत्री राधा, तुम उदास क्यों हो? तभी राधे जी कहती हैं कि हे पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ कर के आपके घर पर चूड़ियां पहनी थी, परंतु हे पिताजी, आपने उस मनहारन को मेरे द्वारा पहनी गई चूड़ियों के पैसे नहीं दिए। हे पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई। आपने तो मुझे भुला दिया। इस बात से मैं बहुत ही दुखी हूँ। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर इतना सुनने के बाद वो सेठ रोते हुए कहने लगे, हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और वह सेठ तुरंत ही नींद से जागा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और प्रातः काल होते ही उस मनहारन के घर की ओर चल दिए। सेठ ने उस मनहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। तभी मनहारन ने दरवाजा खोला तो उन सेठ जी के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। तभी वो मनहारन कहने लगी कि हे सेठ जी, इतने सवेरे सवेरे आपका कैसे आना हुआ? उस सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर वो सेठ उस मनहारन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई भी नहीं है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तभी वो मनहारन कहने लगी कि हे सेठ जी, ऐसा क्या हुआ जो मैं बड़भागी हूँ? तभी वो सेठ कहने लगा, मैंने राधा जी को अपनी पुत्री के रूप में माना है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी साक्षात रूप में अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री द्वारा पहनी गई चूड़ियों का मोल देने आया हूँ। और ये कहते हुए उस सेठ ने रुपयों से भरी हुई थैली उस मनहारन को दे दी और उससे कहा, तुम्हारी चूड़ियों का जितना भी मोल है, इस थैली में से उतना ले लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब मनहारन ने सुना स्वयं साक्षात रूप में राधा जी उससे चूड़ियां पहनने को आई थी, तो उस मनहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और वो मनहारन कहने लगी कि हे सेठ जी, मैं श्री राधा जी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होता है जो साक्षात रूप में राधा जी को चूड़ियां पहनाए? और मैंने तो श्री राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए मैं राधा जी की चूड़ियों के पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, परंतु वो सेठ नहीं माने। उन सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली उस मनहारन के घर पर रख दी और वहां से अपने घर की ओर चले आए। और उस दिन के बाद उन सेठ जी ने अपना सब कुछ अपने बेटों के हवाले करके स्वयं संन्यास ले लिया और अपना पूरा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इधर वो सेठ श्री राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रहते हुए राधा जी की घनघोर भक्ति करने लगता है। उधर क्या होता है प्रिय सज्जनों, श्री राधा जी उस सेठ के बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए तुम गरीब हो। तुम आज से ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना और उनकी सेवा करना शुरू कर दो, फिर तुम देखना किस प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से उस सेठ का बड़ा लड़का अपने माता पिता की सेवा करने लगा और देखते ही देखते चंद दिनों में ही वो सेठ का बड़ा पुत्र बहुत ही पैसे वाला हो गया, अर्थात धनवान बन गया। उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रही। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसको बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो तुम मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपने माता पिता के चरणों की सेवा करता है, अर्थात अपने माता पिता के चरणों का अमृत पान करता है, उस व्यक्ति का स्वतः ही सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन वो इंसान अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करता है। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो।
तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से उसके पति की आयु कम हो जाती है। जिस दिन वो मनिहारन उस सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने को आई तो श्री राधे जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है। तो उस दिन राधा जी ने अपनी माया से उस चूड़ियों का रंग काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। फिर वो मनिहारन उसके 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को उस सेठ के यहाँ पुनः वापस आती है तो उन चूड़ियों का रंग बहुत ही सुंदर हो जाता है। फिर उस दिन सेठ की वो तीनों बहुएं और श्री राधा जी चूड़ियां पहनती हैं। इसलिए हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह उसकी तीनों बहुओं के सपने में आती हैं और चूड़ियों का महत्व समझाते हुए उनसे कहती हैं, हर सुहागिन स्त्री को चूड़ियां पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर सुहागिन स्त्री के लिए 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ियां सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ियां हमेशा शुक्रवार या रविवार को पहनना चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियां पहनने से पति की आयु बढ़ती है। नंबर 4, ना तो चूड़ियां मंगलवार और शनिवार को खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। नंबर 5, बुधवार के लिए भी किसी स्त्री के लिए चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बुधवार को चूड़ियां पहनना भाई के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, बुधवार के लिए कोई भी माता बहन चूड़ियां ना पहने, क्योंकि चूड़ियां 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए जब भी चूड़ियां पहनो तो सोच समझकर पहनना। यदि प्रिय सज्जनों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।